नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एग्री मास्टर विद रवि यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। अगर आप किसी भी वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, तो आपके लिए ये करंट अफेयर सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आपको फ्री डे बाय डे PDF मिलेगी और फिर वीकली के बाद मंथली के बाद 3 मंथ 6 मंथ और उसके बाद में 1 साल की आपको करंट अफेयर बिल्कुल फ्री मिलेगी। आइए दोस्तों, आज की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। अगर पहला क्वेश्चन की बात करें इंपॉर्टेंट, तो पहला क्वेश्चन है, भारत रेत कलाकार सुदर्शन ने अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति चैंपियनशिप में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन, दोस्तों रेत कलाकार सुदर्शन है एक किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है, और इसने अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। सुदर्शन पटनायक ने रूस में आयोजित, व्यक्ति का नाम क्या है? सुदर्शन पटनायक है। और अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में क्या जीता है? गोल्डन शेड मास्टर पुरस्कार जीता है। तो आपको मोस्टली क्या याद रखना है? एक तो व्यक्ति का नाम याद रखना है, क्या है? सुदर्शन पटनायक। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि कौन सा पुरस्कार जीता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करें इसकी डेट की, 4 से 12 जुलाई को आयोजित किया गया था, ये डेट याद रखनी है, ठीक है। सुदर्शन पटनायक की बात करें, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 15 अप्रैल 1977 को उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। 2014 में भारत सरकार द्वारा क्या किया गया? इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये आपको क्या करना है, थोड़ी सी बातें इनके बारे में ध्यान रखनी है। अगर नेक्स्ट बात करें, अमित शाह ने PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंट का उद्घाटन किया। तो दोस्तों अमित शाह को आप जानते हो, अमित शाह जी कौन है? भारत के वर्तमान गृह मंत्री हैं। इन्होंने क्या किया है? PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंट की क्या की है? स्थापना की है, ठीक है। तो अगर इनके बारे में थोड़ा जानकारी दूं तो ये क्या है? भारत के वर्तमान के गृह मंत्री हैं और क्या है? सहकारिता मंत्री, सहकारिता कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी कौन है भारत के? श्री अमित शाह जी हैं, ठीक है। इस अवसर पर क्या किया? डॉक्टर मोहन यादव, मोहन यादव जी कौन है? मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश तथा केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर सहित कई गणमान्य व्यक्ति क्या रहे? उपस्थित रहे, ठीक है। तो आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि शुरुआत किसने की? अमित शाह जी ने उद्घाटन किया, ठीक है। अमित शाह जी के बारे में वे एक कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं तथा होम मिनिस्टर हैं, ठीक है। कौन कौन उपस्थित रहा? मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री सुश्री सावित्री जी क्या रही? उपस्थित रही, ठीक है। नेक्स्ट अगर इम्पोर्टेंट बात करें, कन्नड़ अभिनेत्री प्रस्तोता अपर्णा वस्तारे का क्या हो गया? निधन हो गया। तो दोस्तों ये आपका कोई भी करंट अफेयर होता है तो उसमें कुछ चर्चित व्यक्ति होते हैं, तो एक अलग से सेक्शन आता है चर्चित व्यक्ति का, उसी में क्या है? नाम आया है किसका? प्रस्तोता अपर्णा का। तो प्रस्तोता अपर्णा किससे थी? कन्नड़ से संबंधित थी। किससे दोस्तों? कन्नड़ से संबंधित थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, 57 साल की उम्र में क्या हो गया? एक तो इनका निधन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कि ये कन्नड़ से संबंधित थी, ये भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। और किस कारण इनकी मृत्यु हुई? फेफड़ों के कैंसर के कारण क्या हुई? इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट अगर बात करें, 100 मिलियन फॉलोवर के साथ PM मोदी बने एक्स के सबसे ज़्यादा फॉलोवर किए जाने वाले ग्लोबल लीडर। दोस्तों अगर बात करें वर्ल्ड की, तो आपको पता है सोशल मीडिया का इस टाइम दौर है, और सोशल मीडिया में जिसकी जितनी ज़्यादा ब्रांड फॉलोइंग होती है उतनी ज़्यादा क्या होती है? उसकी मजबूती अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। तो नरेंद्र मोदी जी के क्या हो गए? 100 मिलियन फॉलोवर क्या हो गए? पूरे हो गए, जो क्या हुआ? एक मील का पत्थर पार कर लिया, यानी कि सबसे अधिक जो चर्चा में या सबसे अधिक जो पॉपुलर हैं उसमें 100 मिलियन लोगों द्वारा क्या किया जा रहा है? उन्हें सराहा जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यह उपलब्धि उन्हें अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन, दुबई के शासक शेख मोहम्मद पोफोफस से काफ़ी आगे रखती है, ठीक है। तो जो बड़े बड़े नाम हैं पूरे विश्व के, उनमें क्या है? जो नरेंद्र मोदी हैं वो उनसे भी आगे क्या है? निकल चुके हैं, ठीक है। ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें, फिलीपींस को लॉस ऑफ डैमेज फंड के बोर्ड की मेज़बानी के लिए चुना गया। तो दोस्तों बहुत सारे देश होते हैं, तो फिलीपींस भी क्या है? एक देश है। तो संयुक्त राष्ट्र आपने देखा होगा, संयुक्त राष्ट्र क्या है? एक बहुत ही बड़ा संगठन है, ठीक है। तरह तरह के कार्य इसमें किए जाते हैं, इसकी कई सारी एजेंसियाँ होती हैं, तो और कई सारे इसके बोर्ड होते हैं। तो लॉस ऑफ डैमेज फंड बोर्ड है, ठीक है। उसमें किसे चुना गया है? फिलीपींस को चुना गया है। तो एक किस उद्देश्य के संस्था है? तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग जो होती है उसका निदान करने के लिए क्या किया गया? यह एक बोर्ड है जिसका नाम क्या है? लॉस एंड डैमेज, ठीक। तो लॉस एंड डैमेज एक संस्था है जो किसके अंदर काम करती है? संयुक्त राष्ट्र के, जिसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? फिलीपींस को चुना गया है। अगर बात करें विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की,
तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की अगर हम बात करें तो हर साल कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है, जिससे कि लोगों का विश्वास क्या हो सके, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में बन सके। ठीक है, 2024 की विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की जो थीम थी दोस्तों, कोई भी आपका अगर इम्पोर्टेंट डे मनाया जाएगा तो उसकी एक थीम होगी। तो इसकी थीम क्या आती है? आपको एक तो डे याद रखना है, दूसरी थीम याद रखनी है, सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को क्या करना, उजागर करना। ये क्या थी? इसकी थीम थी, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करें, रॉबर्ट रवि BSNL के CMD के रूप में PK पुरवार स्थान लेंगे। तो दोस्तों अभी जो BSNL के CEO हैं वो कौन है? रॉबर्ट रवि हैं, लेकिन उसे चेंज करके PK पुरवार जो है वो नए CEO क्या किए गए हैं? नियुक्त किए गए हैं BSNL कंपनी के। तो BSNL को आप सभी जानते हो, भारत की क्या है? एक सरकारी कंपनी है दूरसंचार की, यानी कि मोबाइल के सिम वगैरह जो आपको मिलते हैं उसकी। तो इसमें आपको मेनली ध्यान रखना है, और दोस्तों मेनली आपको ध्यान रखना है CMD CEO के पद में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात मैं किसी कर रहा हूँ? CMD की। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पहले कौन थे, अभी किसे नियुक्त किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें, कैमलिन के संस्थापक सुभाष दांडेकर का निधन। दोस्तों कैमलिन, सुभाष दांडेकर कोकुया कैमलिन के संस्थापक, स्टेशनरी निर्माता। तो दोस्तों सुभाष दांडेकर जो व्यक्ति हैं वो किसके? कोकुया कैमलिन के संस्थापक हैं और स्टेशनरी के क्या हैं? निर्माता हैं। ठीक है, स्टेशनरी आप समझते होंगे। ठीक है, उनकी मृत्यु की बात करें तो हिंदुजा अस्पताल में क्या हुई? उनकी मृत्यु हुई। उनकी उम्र कितनी थी? 86 साल थी। तो आपको यहाँ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि कैमलिन किससे संबंधित थे? तो वो कैकुया कैमलिन से संबंधित थे और स्टेशनरी के निर्माता थे। उनकी उम्र कितनी थी? मृत्यु के समय 86 साल की क्या थी? उनकी उम्र थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, किस टीम ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता है? तो भारतीय टीम में क्या किया है? ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्स। ठीक है, भारतीय टीम ने क्या किया है? ये पुरस्कार अपने नाम किया है। नेक्स्ट अगर बात करें, प्रधानमंत्री ने इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर का उद्घाटन कहाँ किया? प्रधानमंत्री ने इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई में किया है। ठीक है, तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का जो सचिवालय है उसका नाम क्या है दोस्तों? INS टावर। क्या है? INS टावर। तो आपसे पूछा जा सकता है किससे संबंधित है? तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सचिवालय से संबंधित है, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ किया है? मुंबई में किया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, किस संगठन ने लाल सागर बचाओ मिशन में अपनी बहादुरी के लिए कैप्टन अविनाश रावत और उनके दल को सम्मानित किया है? तो किसने सम्मानित किया है? तो सम्मानित किया है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों अगर दल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा क्या किया गया है? बहादुरी के लिए कैप्टन अविनाश रावत और उनके दल को क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा लाल सागर बचाओ, एक तो मिशन का नाम याद रखना, लाल सागर बचाओ मिशन। ठीक है, कैप्टन अविनाश रावत, और किसके द्वारा दिया गया है पुरस्कार? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा। आगे अगर बात करें, अमित शाह ने किस राज्य में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो अमित शाह जी कौन है? गृह सहकारिता मंत्री हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में क्या किया है? प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का क्या किया है? उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है? इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट बात करें, पेटीएम पेमेंट बैंक का नया CEO। तो अरुण कुमार बंसल को क्या किया गया है? पेटीएम पेमेंट बैंक का नया CEO क्या किया गया है? बनाया गया है। ठीक है, उससे पहले वो क्या थे? IDFI बैंक के कार्यकारी निदेशक थे। तो आपको ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। किस टीम ने रिकॉर्ड 16वां कोपा अमेरिका खिताब जीता है? तो किस टीम ने अमेरिका का 16वां कोपा खिताब जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। नेक्स्ट बात करें, बिहार के पहले ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर। तो मानवी मधु कश्यप क्या है? बिहार की पहली सब इंस्पेक्टर बनी है जो क्या है? ट्रांसजेंडर हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारी चर्चित महिलाएं होती हैं, उनके नाम आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ये ट्रांसजेंडर का नाम क्या करना है? आपको ध्यान रखना है, जिनका नाम क्या है? मानवी मधु कश्यप, जो पहली सब इंस्पेक्टर बनी है बिहार पुलिस में। नेक्स्ट बात करें तो जैसे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया दोबारा, उसी प्रकार जो आपका नेपाल है, नेपाल में KP ओली शर्मा ने क्या ली है? प्रधानमंत्री की शपथ ली है। ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति रामचंद्र पटेल ने क्या किया है? CPN UML पार्टी के नेता, देखिए इनसे संबंधित पार्टी भी याद रखनी है, KPN ओली से CPN UML पार्टी और
किस पे नियुक्त किए गए हैं? प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए गए हैं। और ये इनका कार्यकाल कौन सा है? चौथे कार्यकाल के लिए क्या किए गए हैं? नियुक्त किए गए हैं। अब इनका सभी का एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। किस टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता है? तो भारतीय टीम ने क्या किया है? जीता है। प्रधानमंत्री ने इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई में किया है। किस संगठन ने लाल सागर मिशन बचाव में अपनी बहादुरी के लिए कैप्टन अविनाश रावत और उनके दल को सम्मानित किया है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने सम्मानित किया है। अमित शाह ने किस राज्य में प्रधानमंत्री ऑफ कॉलेज एक्सीलेंट का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश में किया है। ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें, पेटीएम पेमेंट बैंक का नया सीईओ किसे बनाया गया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक का नया सीईओ बनाया गया है अरुण कुमार बंसल को। किस टीम ने रिकॉर्ड 16 का कोपा अमेरिका खिताब जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन बनी है? मानवी मधु कश्यप। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पेंडोला ने नेपाल के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ एक तो राष्ट्रपति का भी नाम ध्यान रखना है और नियुक्त किसे किया है? केपी ओली को किया है। इनका चौथा कार्यकाल है। हाल ही में जुलाई 2024 में भारत के विदेश सचिव के रूप में तो विक्रम मिस्त्री को क्या किया गया है? विदेश सचिव के रूप में जुलाई 2024 को हाल ही की नियुक्ति है, तो आपको ध्यान रखना है, नियुक्त किया गया है। पद्मश्री से सम्मानित मूर्तिकार सुदर्शन पटनायक ने सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियन में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो गोल्डन शेड मास्टर अवार्ड जीता है। ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज जो डेली आपको मॉर्निंग में 7 बजे प्रोवाइड कराई जाती है तथा जिसकी पीडीएफ आपको मंथली, डेली, वीकली और ईयरली फ्री ऑफ कॉस्ट क्या की जाती है? प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोस्तों आपका इससे संबंधित कोई भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपको हमारी सीरीज कैसी लगी? पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हैं? हमें मैसेज सकते हैं। तो आपको हमारी सीरीज़ कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।